Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 10 comments in C program. So guys, अगर हम कमेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं. कमेंट जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन या फिर डॉक्यूमेंट कमेंट भी हम इसे बोलते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमेंट्स क्या होता है और इसे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं. सो गाइस, हम कमेंट का यूज जनरली सामने वाले यूजर को यह समझाने के लिए करते हैं कि उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, क्योंकि जो प्रोग्रामर है, जो मेन सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसे उस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा आइडिया होता है कि वो सॉफ्टवेयर में क्या कर रहा है, किस फंक्शन, कौन सा फंक्शन क्या वर्क परफॉर्म करेगा. लेकिन अगर वो प्रोग्राम को सामने वाला कोई दूसरा यूजर देखता है, तो अगर उसे उस प्रोग्रामिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो वह उस प्रोग्राम को नहीं समझ पाएगा. अगर हम उस प्रोग्राम में कमेंट का यूज करते हैं तो वह उस कमेंट को पढ़कर इजीली उस प्रोग्राम को समझ सकता है. या फिर कोई दूसरा प्रोग्रामर हो तो उस प्रोग्राम को उसे समझने में बहुत टाइम लगेगा. अगर हम उस कमेंट का यूज करते हैं वहाँ पर, तो वह उस कमेंट को पढ़कर इजीली समझ सकता है कि उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है. तो इसलिए हम प्रोग्राम में कमेंट का यूज़ करते हैं. हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब हम प्रोग्राम में कमेंट का यूज़ करते हैं तो कंपाइलर उस कमेंट को इग्नोर कर देता है. जनरली क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहले वो प्रोग्राम को लिखने के बाद हम उसे कंपाइल करते हैं. तो कंपाइलर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है कि जो भी हम कोड लिखे हैं वह सही है कि नहीं. लेकिन कमेंट में हम इंग्लिश में किसी भी वर्ड्स को लिख देते हैं, अपने इंग्लिश वर्ड्स में लिख करके प्रोग्राम को समझाते हैं. तो वह कंप्यूटर का वर्ड नहीं होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो कंप्यूटर उसे एरर फाइंड करा सकता है. तो हम चाहते हैं कि जो भी हम कंप्यूटर में कमेंट लिख रहे हैं तो कंपाइलर उसे इग्नोर कर दे, उसे कंपाइल ना करे. तो इसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं. तो कमेंट हम प्रोग्राम में 2 प्रकार से दे सकते हैं. या तो हम उस कमेंट को सिंगल लाइन के थ्रू देंगे, अर्थात सिंगल लाइन कमेंट देंगे, या तो हम हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में मल्टी लाइन, मतलब एक से अधिक लाइन कमेंट देना है, तो उसके लिए हम मल्टी लाइन या डॉक्यूमेंट कमेंट का यूज़ करते हैं. तो सिंगल लाइन के लिए हम डबल स्लैश लगाकर जो भी कमेंट लिखना होता है लिख देते हैं. जैसे यहाँ लिखा हुआ है सी इज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट या डॉक्यूमेंट कमेंट का यूज करना होता है तो इसके लिए हम स्लैश स्टार देन जितने चाहें उतने कमेंट्स को लिखें. हाँ, और इसे बंद करना बहुत ही मस्ट है. अगर हम कमेंट को स्टार्ट कर दिए स्लैश स्टार से और उसे क्लोज नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा कमेंट बन जाएगा. तो उसे क्लोज करना बहुत ही मस्ट होता है मल्टी लाइन कमेंट में. तो उसे क्लोज करने के लिए स्टार देन स्लैश लगाते हैं. तो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच जितने भी लाइंस को हम लिखेंगे वो सारे के सारे लाइंस कमेंट्स के रूप में स्टोर हो जाएंगे. कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा, सामने वाला यूजर उसे इजीली पढ़ कर समझ सकता है. तो अब हम प्रोग्राम में देखते हैं कि हम कमेंट्स का यूज प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं. सो गाइस, जस्ट हमने पिछले ट्यूटोरियल में ही अभी मैंने बताया था, इस एक छोटा सा एडिशन का प्रोग्राम है. अगर मैं इस एडिशन के प्रोग्राम में कमेंट को ऐड करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं. तो जैसे हमें अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है तो आप जहां चाहे कमेंट दे सकते हैं. जैसे मैं इसे कमेंट को मल्टी लाइन कमेंट को टॉप में दे रहा हूं, तो कमेंट देने के लिए सबसे पहले हम स्लैश देन स्टार लगाएंगे. तो देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रोग्राम कमेंट बन गया. इसे क्लोज भी करना होगा हमें, तो क्लोज करने के लिए वापस से स्टार देन स्लैश लगाएंगे. तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट बन गया. अब इसके अंदर आप जो चाहे कमेंट दे सकते हैं. जैसे मैं लिख देता हूँ ऑथर, इस प्रोग्राम का ऑथर में मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ एंड इस प्रोग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे देते हैं. जैसे दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन. ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है. वैसे ही अगर आप सिंगल लाइन कमेंट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर हम मेन मेथड का डिक्लेरेशन कर रहे हैं. अगर यहाँ पर मैं सिंगल लाइन कमेंट देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं डबल स्लैश लगाऊंगा. देन यहाँ जो भी कमेंट चाहें आप लिख सकते हैं. जैसे मैं लिख दे रहा हूँ मेन मेथड क्रिएशन.
मेन मेथड क्रिएशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल दे रहा हूँ, वेरिएबल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, वेरिएबल क्रिएशन। यहाँ पर हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन को स्क्रीन को क्लियर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ भी कमेंट दे देते हैं, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। वैसे ही यहाँ पर हम प्रिंट ऐप को आउटपुट फंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आउटपुट फंक्शन, आउटपुट मैसेज। यहाँ पर हम इस स्कैन ऐप फंक्शन के जरिए हम वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। तो यहाँ भी कमेंट दे देते हैं, इनपुट वैल्यू ऐसे। यहाँ पर हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन ऐसे। तो ऐसे हम जितने चाहें उतने कमेंट्स हर लाइन के सामने दे सकते हैं। अगर हम इसे कंपाइल करते हैं, देखिए हम कंपाइल करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 वार्निंग 0 एरर दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम जो भी कमेंट दे रहे हैं वो कंपाइलर उस कमेंट को इग्नोर कर दिया है, कंपाइलर उस कमेंट को नहीं कंपाइल कर रहा है। तो ऐसे हम सामने वाले यूज़र को ऐसा कमेंट देकर समझा सकते हैं कि हर लाइन में क्या क्या हो रहा है, तो वह उस कमेंट को समझकर ईजिली उस प्रोग्राम को समझ सकता है। सो गाइस, होप यू enjoy it and please subscribe to my channel.